morning student. Today we will going to perform class 12 practical. Our aim is to find refractive index of a liquid by using a convex lens and a plane mirror. So apparatus required: plane mirror, convex lens, optical needle, clamp stand, dropper and half meter scale. Theory will use let focal length of convex lens is Fg and focal length of liquid is Fl. We have rough focal length of convex lens 20 cm. So we know that after combination formula 1 upon F is equals to 1 upon Fg plus 1 upon Fl, where Fg is focal length of glass, that is convex lens, and Fg focal length of liquid. So Fl is equals to 1 upon F minus 1 upon Fg. We know that in optics lens makers formula 1 upon Fl focal length of liquid is equals to mu minus 1 upon R1 minus 1 upon R2, where R1 is radius of curvature for convex lens and R2 is for plano convex lens of water. So 1 upon Fl is equals to mu minus 1 by R. So if we equate both the formulas, we get 1 and W, or water with respect of air, is equals to 2 minus Fg upon F, where Fg is focal length of lens and capital F is focal length after using water. Now come to the diagram. This is vertical stand or clamp. This clamp stand. This is our plane mirror. This is convex lens और दिस इज ऑब्जेक्ट. तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इस पे पॉइंट व्यू से ऊपर से टॉप व्यू से देखेंगे तो हमारी इमेज जो होगी वो जस्ट इसके टिप टू टिप मैच करेगी. दिस ये टिप टू टिप मैच करनी चाहिए. अगर टिप टू टिप मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसमें पैरेलक्स एरर. तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अप या डाउन करके हम लोग पैरेलक्स एरर को रिमूव करेंगे. सो जब हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों टिप टू टिप फ्रंट व्यू से मैच कर जाए, टॉप व्यू से मैच कर जाए टिप टू टिप, तो हमारा पैरेलक्स एरर रिमूव हो गया. सो वी नो दैट अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो इसका ये जो रेस आएगी, लाइट रेस, वो इस पे स्ट्राइक करेगी और प्लेन मिरर पे नॉर्मल से स्ट्रेट हो जाके फिर रिफ्लेक्ट बैक करेगी. सिमिलरली ये रे आएगी और स्ट्रेट जाके रिफ्लेक्ट बैक करेगी. तो ये हमारा बिफोर वाटर. This practical perform before water. After that we use water. जिसका भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, और जैसे हमें वाटर का फाइंड करना है तो हमने यहाँ पे वाटर लिया. अब हमने लेंस के नीचे वाटर को लगाया और जब वाटर को हमने रखा तब इसका तब हमने इसका फोकल लेंथ फाइंड किया. तो इस डायग्राम में फोकल लेंथ फाइंड करना है बिफोर वाटर और इस डायग्राम में हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है after water. So let us perform practical. This is our clamp stand, this is plane mirror and this is optical needle. So पहले हम लोग ये कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पे सेट करते हैं, जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर. नाउ अब हम लोग ऑप्टिकल निडल को ऐसा सेट करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है और जो इसमें इमेज फॉर्म होगी दोनों एक दूसरे के अपोजिट इन्वर्टेड फॉर्म होगी. सो जब हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया तो इस पे हमने निडल को सेट किया, तो हमारा जो निडल और जो इमेज आ रही है वो एक दूसरे के इन्वर्टेड आ रही है, टिप टू टिप मैच करी. अब आप लोग देख सकते हैं कि इसकी ऑब्जेक्ट और इसका जो इमेज है दोनों एक दूसरे के इन्वर्टेड टिप टू टिप मैच कर रहा है, मतलब इसमें कोई भी पैरेलक्स एरर नहीं है.
सो अब हम लोग इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हमारे पास मीटर स्केल पहले से ही है, तो मिरर से इसका मीटर स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 20 सेंटीमीटर। और जब हमने इसको ग्लास से जो लेंस से इसकी मीटर स्केल की जो रीडिंग निकाली वो हमारी आ रही है 19.5, बिकॉज इसकी तो थोड़ी सी हाइट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी इसकी थिकनेस की वजह से। इसी तरह हम लोग 2 या 3 रीडिंग को परफॉर्म करेंगे, तो हमारी जो भी आएगी वो 19 और 21 के बीच में ही आएगी। सो अब इसका सेकंड पार्ट, अब हम लोग इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे वाटर को यूज़ करेंगे। इस पे ये लेंस को रखा, हमें ये चेक करना होगा कि कोई भी इस पे बबल फॉर्म ना हो। नाउ वी विल परफॉर्म। फिर हम लोग यहाँ पे निडल को सेट करेंगे। देखिए 29.5 पे हमारी जो रीडिंग आ रही है उस पे हमारा आफ्टर वाटर हमारा जो लेंस लिक्विड लेंस है वो इस पे रीडिंग आ रही है 29.5। और इस पॉइंट पे हमारा जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज है दोनों टिप टू टिप मैच कर रहे हैं। देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है दोनों टिप टू टिप मैच कर रहा है। अब इसको हम लोग रीडिंग निकालेंगे, यहाँ पे कोई भी पैरेलैक्स एरर नहीं है। सो इसकी जो रीडिंग है हमारी वो मीटर स्केल में कितनी आ रही है 29.5। तो मिरर से 29.5 आ रही है, तो लेंस से इसकी जो हाइट आएगी वो और थोड़ी सी कम आएगी, दैट इज़ 29। सो इस जितनी भी रीडिंग्स आई है इसको 2 से 3 बार परफॉर्म करेंगे और इस रीडिंग को हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेंगे। हमने जो भी रीडिंग निकाली है तो उसमें कैसे ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। एक तरफ सीरियल नंबर, कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड ऑन अ प्लेन मिरर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट निडल, सो लेंस ए और प्लेन मिरर। सेकंड फोकल लेंथ, दोनों का लेंस का और प्लेन मिरर दोनों का डिस्टेंस का मीन निकाल देंगे। दूसरी तरफ कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड ऑन अ प्लेन मिरर विथ वाटर इन बिटवीन, पहले विदाउट द वाटर, उसके बाद जब वाटर हमने यूज़ किया प्लेन मिरर और लेंस के बीच में, तो उस समय लेंस की और प्लेन मिरर की दोनों की रीडिंग निकाल के दोनों का हम लोग मीन निकालेंगे। तो फर्स्ट हमारा मीन आ रहा है 20.5, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ ग्लास विदाउट वाटर। सेकेंड का मीन आ रहा है 30.76, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लेंस। सो वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर mu is equals to 2 minus fg upon f. So 2 minus fg is 20.9 upon f करेंगे 30.76, that is 0.679 और ये अप्रॉक्स 1.321 के आसपास आएगा। और हमें पता है कि इसका जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो प्रैक्टिकली 1.33 होता है स्टैंडर्ड वैल्यू। सो परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। सो जब हमने स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100 किया तो हमारे पास आया 0.9% का एरर आ रहा है, अप्रॉक्स निग्लेजिबल एरर आ रहा है। सो इस तरह हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अगर कोई भी ऐसा जहाँ पे रीडिंग आपको नहीं समझ में आती है प्लीज़ कमेंट करें, आई विल एक्सप्लेन यू। थैंक यू।